क्या नाम है जी आपका? इमराना। क्या मामला है आपको? जी मेरे बेटे का मामला है। मेरे बेटे को निर्दोष को फंसा लिया। पूनम हत्याकांड जो हुआ उसमें फंसा रखा। मेरा बच्चा अपने घर था जिस दिन उसकी हत्या हुई बेचारी की, उस दिन मेरा बच्चा अपने घर था। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने घर ही रहा। मेरे पास सबूत है इस बात का, मेरे पास पूरी वीडियो है उसकी। और उसके बाद मेरे घर कोई पुलिस नहीं आई आज तक। फिर मतलब 3 दिन के बाद मेरे बच्चे को पेट्रोल पंप से उठाया गया, उठा के उसे सहारनपुर ले जाया गया। सहारनपुर से लाने के बाद फिर उसे सुबह को 7 बजे जंगल में दिखाया। जंगल में उसके साथ जाती हो इसके गोली मारी। गोली मार के फिर उसके बाद उसकी बाइक दिखी मुझे उस फोटो में, और सलमान का फोटो दिखा। अन्य मैं यूं ही सोच रही थी मेरा भाई कहाँ है। तो फिर जब उसका फोटो देखा फिर मैं परेशान हुई, मैं इधर उधर भागी फिरी तो कुछ नहीं हुआ। इतने में उसे जेल भिजवा दिया उन्होंने। तो पुलिस ने जो कार्रवाई करी उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं जी। तो पुलिस ने यहाँ कुछ कह रहे कि डीवीआर भी निकाल लिया पड़ोसी जी डीवीआर भी ले गई उतार के। जैसे मतलब मेरे भाई को उठा लिया तीसरे दिन, तो उसके बाद फिर रात को आई पुलिस। 7-8 आदमी थे, तारे लगे हुए थे, उनका डंडे ले रखे थे उन्होंने मोटे मोटे, और पूरी गड्डी भर गई और उनके डीवीआर उतार के ले गई और गालियां दे के गई तो उतार के लेती गई। उससे पहले हमने वीडियो निकाल ली थी उसमें से। तो आप अभी इस बात को क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि काफी दिन का मामला हो गया, जेल भी चला गया। अब जो आपका भाई है जी अब ये उठा रहे, उस दिन से तो हमें डरा धमका रखे थे पब्लिक ने भी कि हाँ मतलब ये उल्टा थारे पे हो जाएगा। और पुलिस भी जब भी हम कुछ करना चाहते थे, जब भी पुलिस आके हमें धमका के जावे तुम्हारे घर पे आ गया। अब बताओ जब मेरा बच्चा ही नहीं रहने का तो मैं ये दुनिया में रहेगा क्या करूंगी। जब पैसे का भी मामला था? पैसे का मामला था अंकुर के साथ, वो तो पिछले 2-3 साल से चलता आ रहा हमारा। किसका पैसा था? पैसा हमारा था। कितना पैसा था? पैसे 7 लाख रुपए थे मेरे। 7 लाख। जी। उनकी कोई दोस्ती थी पहले? नहीं। कोई दोस्ती नहीं? नहीं। पहले कभी मिलते थे इस तरह से कोई? ना जी कभी नहीं मिले में? कभी नहीं। हमारा उसका तो दोस्ती का मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ पैसे के लिए आया था हमारे घर, और हमारे ही पैसे नहीं है उसके पास, पूरे हम बेटे के पैसे हैं। 2023 से चल रहा है, 7 साल से चलते आ रहे हैं। 2023 से चल रहा है पैसों का मामला ये। और उसने पहले तो थोड़े बहुत दिए, 5,000 10,000 दिए उसने। फिर उसने सारे पैसों को बोल दिया कि मेरा मुझे लॉस हो गया और अभी आपको रुकना पड़ेगा, मैं दे दूंगा। फिर वो लारे लगाता लगाता 2026 में आ गया। मेरे भाई ने उसको कई बार बोला, पकड़ा भी है कई जगह कि तू पैसे दे रहा नहीं दे रहा, तो उसने बोला कि भाई मैं दे दूंगा तेरे पैसे, अभी मेरे पास है नहीं, मैं बहुत ज्यादा लॉस हो गया था मुझे, इसलिए मैं प्रॉब्लम में चल रहा, अभी मेरे पास है नहीं। तो मेरे भाई ने उसको बहुत कॉल भी किए, बोला भी, घर पे भी ले। पिछले महीने की मई की 8 कोई तो आया था, मई की 8 तारीख को मेरा भाई उसको घर पे लेके आया, तो मिल गया था मेरे भाई को। तो मेरा भाई उसको घर पे लेके आया, यहाँ पे उसने बोला कि मुझे दर्द हो गया सीने में। मेरी अम्मी ने उसको दवाई भी दी मंगा के और बोला कि भाई हमें तेरे से और कुछ नहीं, हमारे पैसे कब दे रहा। तो उसने बोला कि भाभी मैं आपके पैसे दे दूंगा और मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। तो अम्मी ने उसको फिर जाने दिया। उसने वादा किया 15-20 दिन का कि मैं दे दूंगा, अम्मी ने उसको जाने दिया। तो फिर जब उसने 15-20 दिन के बाद उसको फिर अम्मी ने कोई कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया कि आ जाएगा आ जाएगा, वेट करा अम्मी ने और वेट किया। तो उसके कुछ दिन के बाद ये केस हो गया और उसने मेरे भाई का नाम लिया है रंजिश में। मेरे भाई का इससे कोई भी लेन देन नहीं है केस से, क्योंकि जिस दिन 1 जून को ये केस हुआ मेरा भाई उस टाइम घर पे था। सबने देखा, 10 गवाह है, लड़के जहाँ दुकान है हमारे पास में ही, वहां पे बैठा मेरा भाई घर पे आ गया, वहीं पे था, घर पे और वहीं पे, और कहीं नहीं गया मेरा भाई। उधर मेरे भाई की लोकेशन दिखा दो, सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, फिंगरप्रिंट कुछ तो होगा ना। या आसमान में से उतर के मेरे भाई ने कत्ल कर दिया उसका। हम आंटी के साथ बहुत गलत हुआ, मैं मान रही इस बात को, लेकिन कोई बेकसूर थोड़ा ही ना फंसाया जाएगा। जो कातिल है उसको सजा मिले। अगर मेरा भाई कातिल है, उसके खिलाफ पक्का सबूत है, उसको भी सजा मिले, हम ये नहीं बोलते, लेकिन वो बिल्कुल बेकसूर है सर, उसने कुछ भी नहीं किया है। और हमारे सर पे तो हमारे पापा भी नहीं है, हमारा भाई भाई है, और उसका पहला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई महल्ले वाला उसको गलत नहीं बोल सकता। आप किसी से भी इंक्वायरी कर सकते हो, पूछ सकते हो जाके कि उसका कुछ भी महल्ले में आज तक किसी के साथ लड़ा नहीं, वो कुछ भी उसकी ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं है कहीं भी। मेरे भाई को नाजायज फंसाया गया। और जिस दिन ये कत्ल हुआ अंकुर से, तो उसी दिन पूछताछ हुई ना, उसी दिन उठा लिया था उसको। लेकिन मेरे भाई को 3 दिन के बाद
अड्डे पे पेट्रोल पंप है, मेरा भाई तेल डलवाने गया, वहां पे मेरे भाई ने 200 रुपए पे कर रखे हैं, उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है। मेरे भाई को वहीं से उठाया गया, मेरे भाई की लास्ट लोकेशन वहीं पे दिखाई गई, आप चाहो तो कहीं भी चेक करा सकते हो लोकेशन को भी। वहीं से उठाया, मेरे भाई को उठा के सहारनपुर लेके गए, सहारनपुर उसे सारी रात पिटा कि ये कबूल कर, ये कबूल कर। मेरे भाई ने बोला कि सर मैंने ये गुनाह नहीं किया, तो मैं कैसे कबूल कर लूंगा। तो मेरे भाई ने कबूल नहीं किया। फिर उसे सुबह सुबह ला के अम्बेटा कहीं पे जहाँ पे उसे मुठभेड़ दिखाया, वहां पे उसकी बाइक मंगाई, चौंकी में से दूसरे पुलिस वाले बाइक लेकर आए और फिर मेरे भाई को वहां पे बोला कि लेट जा, मुंह पे कपड़ा ढक ले। मेरे भाई ने बोला कि सर जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, आपने पीट भी लिया तो गोली ना मारो मुझे कम से कम। फिर उन्होंने कहा कि या तो लगवा ले गोली वरना भाग, फिर तेरी छाती में मारूंगा। मेरे भाई से मेरी खुद बातचीत हुई है इसके बारे में। सर मेरा भाई बिल्कुल बेगुनाह है, हमारे घर कोई इंक्वायरी के लिए पुलिस नहीं आई। जब आपको इतनी सारी चीजें जानकारी थी तो आपने कोई तो आवाज उठाते, पुलिस के लिए कहीं तो उठाते, एसएसपी के पास जाते कहीं तो? सर हमने 3 वकील कर रखे, हमने एप्लीकेशन सारे में भिजवा रखी उसी दिन से। हमारी अम्मी, एक मिनट, मेरी अम्मी हार्ट की पेशेंट है, रिपोर्ट है भी आप देख सकते हो। हम इन्हें हॉस्पिटल में ले लेके फिर रहे, उस दिन से इन्हें देखे हैं उसे देखे, उसके लिए मैं खुद इलाहाबाद गई अपने भाई के लिए, मेरे हस्बैंड गए, मेरी अम्मी गई, अभी हम इलाहाबाद गए थे। हम सारे में हमने अपनी एप्लीकेशन दे रखी है, ऐसा नहीं हमने दी नहीं। लेकिन सर हम उसी दिन करना चाहते थे, बोलते थे कि मैंने कहा जहाँ आंटी का कत्ल हुआ है उनके घर पे भी जाए, हम उनको बोल रहे कि सर मतलब अंकल हमारा भाई बेगुनाह है। लेकिन हमें ना कुछ आदमी हम बैठे के ऐसे हैं जिन्होंने हमें बोला कि नहीं वहां नहीं जाना, गर्म माहौल है, वो तुम पे केस कर देंगे। हमें डराया धमकाया गया सर, इसलिए हम गए नहीं। लेकिन अब हमारे लिए मतलब कुछ भी नहीं, कहीं एप्लीकेशन हमें दे लिया, हमें कोई कुछ जवाब नहीं आया, इसलिए अब हमने जो होगा वो करेंगे। तो आपने भी कोर्ट में कोई केस किया? कोर्ट में केस मतलब? अपील जी वकील को बोल रखा है, हमारे वकील कर रहे हैं सब कुछ। एसएसपी साहब को तारीख दी है? जी उनको भी दी है। हमारे वकील ने दी थी? जी हमारे वकील ने, वकील के थ्रू हमने सब कहीं मतलब अपनी एप्लीकेशन डीआईजी के यहाँ पे, एसएसपी के यहाँ पे, लखनऊ, सब जगह हमने एप्लीकेशन डाल रखी है सर। तो आपको क्या लगता है इसमें जो पूरी कार्रवाई में है, कौन इस तरह से पुलिस विभाग में कौन था जिसने पूरी काम करा? सर ये मैं कैसे बता सकती हूँ? पुलिस कार्रवाई से तुम खुश नहीं हो? नहीं, इसकी जांच दोबारा से होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच चाहिए सर हमें। पुलिस वाले उनमें कौन थे? बस हम सर हमें ये थोड़ी पता था, हमारे घर तो उस दिन से रोहराट इतना था, हमारे तो 8-10 दिन खाना भी नहीं बना, पड़ोसियों के साया हमारे तो खाना भी। हमें ये होश थोड़ी था, हमारी अम्मी को हार्ट अटैक की बीमारी है, इनको हम लेकर यहाँ पे ऐसे परेशान थे। आप देखते तो ये देखते कि शायद कोई मर गया हमारे घर में। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है इसको नजर फंसाया? मतलब अंकुर से क्या रंजिश की? अंकुर से सर, हमारे अंकुर के पास पैसे थे, वो नहीं दे रहा था, इसलिए उसने मेरे भाई को फंसाया है इस रंजिश में। अपने पैसे की वजह से? जी पैसों की वजह से मेरे भाई का नाम लिया है। हम पुलिस को भी नहीं कहते, क्योंकि पुलिस को तो जो वो बोलेगा पुलिस वही करेगी। लेकिन हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो, दोबारा से जांच हो इसकी, और कुछ नहीं। हमारा भाई बेकसूर है बिल्कुल, अगर वो गुनहगार है उसको सजा दी जाए, हम ये भी नहीं बोलते। धन्यवाद।